चालू है। आओ। ये हम चारों का हमारी जो यात्रा है वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और जो हमने अपने ये यूट्यूब चैनल चालू करा है राइडिंग हिस्ट्री, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाना करा है। मैं कल से कोशिश कर रहा था कि ये हम वीडियो बनाएं, लेकिन हम चारों एक साथ ट्रैक भी नहीं कर पा रहे थे। कोई आगे जा रहा था, कोई पीछे जा रहा था, कभी 2 जन साथ में हो रहे थे, कभी 2 जन पीछे हो रहे थे। लेकिन अभी ये मौका मिला है क्योंकि आज हमारी जर्नी का लास्ट दिन है। 15 तारीख को हमने जर्नी शुरू की थी। जितना प्लान किया था उतना नहीं हुआ, जितने दिन सोचे थे उतने दिन भी हम नहीं कर पाए पूरे, पर जितना किया कम किया, लेकिन उसको अच्छे तरीके से पूरा किया। और कुछ एक्सपीरियंसेस भी हैं जो आपसे शेयर करने हैं, तो वो भी हम लोग आपसे बारी बारी चारों भाई अपने अपने हिसाब से शेयर करेंगे कि वैष्णो देवी में अगर आपको जाना है तो क्या प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। या हम में से कोई भी बता देगा आपको। अगर आप डलहौजी जाते हो, आपको हाइक करनी है, एकदम छोटी हाइक नॉर्मल जो कोई भी कर सकता हो, तो वो भी हम आपको बता देंगे क्योंकि हमने ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ नहीं किया है। और मैक्लोडगंज में जो भागसूंग नाग है, यहाँ हमने मंदिर देख लिया। और अभी जो है ये भागसूंग नाग वाटरफॉल पे हम लोग आए हुए हैं। तो अभी हम लोग भागसूंग वाटरफॉल से कुछ ही फीट की दूरी पे हैं। अब ये मेरे 3 भाई और हैं, ये बारी बारी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और हो सकता है थोड़ी ट्रैवल गाइड भी आपको दे दे, तो थोड़ा आप इनको झेल लेना। वीडियो थोड़ा सीरियस मोड का रहेगा, तो मैं इसको अलग से आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा, इस जर्नी में इंक्लूड नहीं करूँगा। मंगलाल जी, आप अपने एक्सपीरियंस बताएं। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया। हमने पहले वैष्णो देवी माता के दर्शन किए, वहाँ से हम आए डलहौजी से आए यहाँ धर्मशाला आए हैं। बाकी का हमारा प्लान मनोज जी पंडित बताएंगे। सब भाई लोगों को राम राम। गांव से 15 तारीख को यात्रा चालू की थी। चारों भाइयों ने मिलके सेटिस्फाइड संतोष यात्राजनक करनी थी। सबसे पहले हम गए थे जम्मू। जम्मू से पहले लुधियाना में पंजाब में शॉपिंग करी थी। शॉपिंग करने के बाद हम गए थे सीधा जम्मू। हाँ, सर्दी की वजह से कोट है, बूट है, स्वेटर है, मोजे है, ग्लोव्स है इत्यादि कुछ आइटम और ख़रीदने थे। उसके बाद हम जम्मू पहुँचे थे। जम्मू में हमारे एक योगेश चंद जी के मित्र है हर्ष भाई, उनकी हेल्प मिली थी। उसके बाद हम एक जम्मू में होटल में रुके थे। होटल में जहाँ रुके थे वहाँ गर्म पानी और सब सारी सुविधा थी, और जो सोच रहे थे उतनी ठंड भी नहीं थी। लेकिन हमारे भगवती प्रसाद जी गुजर है, उन्होंने एक माहौल क्रिएट कर दिया था। उन्होंने कहा था भाई जी मैं गर्मी में आया तो भी इतनी ठंड पड़ रही थी, उसके अकॉर्डिंग आप चलना। तो मैंने पर्सनल शेयर के अकॉर्डिंग मैं 6 पहन रखा था। ऐसा सोचा ही नहीं था कि वहाँ गर्मी लगेगी चढ़ने के वक्त। जब जम्मू चढ़ाई चढ़ रहे थे तो गर्मी लग रही थी, और वो 13 किलोमीटर की यात्रा थी। जिसको चढ़ाई चढ़ना है वो पैदल भी जा सकते हैं, खच्चर की सवारी भी ले सकते हैं, पालकी भी ले सकते हैं। वहाँ एक छोटी गाड़ी भी चलती है, टैक्सी। और जिसको ज़्यादा ही जल्दी और कम समय में दर्शन करना है तो वो पर्सनल निजी हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकता है। हम चारों भाइयों और हर्ष भाई ने मिल के पैदल यात्रा की थी। चढ़ने में हमको 5 घंटे लगे थे, और मस्ती से चढ़े थे, बातें करते। रास्ते में कुछ चाय, कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक सारी व्यवस्था थी, और गर्मी भी लग रही थी, ठंड भी नहीं थी। वहाँ चढ़ने के बाद हमने वहाँ पहले एक गेस्ट हाउस में रुके थे, कपड़े वपड़े खोले थे। फिर सीधे के बाद में माता वैष्णो के दर्शन करे थे। दर्शन करने के बाद हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि पैर, सैंडल, जूते, चप्पल खोलने के बाद ठंड लगेगी। वहाँ इतनी ठंड पड़ रही थी उस समय जैसे सोच भी नहीं रहा था। उसके बाद दर्शन किए हमने, फिर वापस नाइट होल्ड। फिर सुबह उठे। माता जी के बाद भैरू जी के दर्शन करना अनिवार्य होता है। वो दर्शन नहीं करते हो तो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। उसके लिए हमने सब भाइयों ने मिलके उड़न कटोरा, उसमें यात्रा की। पर उड़न कटोरा पर हेड 100 रुपये पीस, रिटर्न भी। वहाँ गए थे,
वहाँ भैरू जी के दर्शन वर्शन किए थे, कुछ एंजॉय किया था। वहाँ बंदर मानुस बहुत है, थैली में जो प्रसाद ले जा रहे हैं वो डायरेक्ट कोस लेते हैं। मौका ही नहीं, आप पे भैरू जी के चढ़ाओगे कि बंदरों के चढ़ाओगे, ऐसा सोचा ही नहीं था। हमारे भगवती प्रसाद जी का प्रसाद था, वो बंदरों ले गए थे, फिर दूसरा लाना पड़ा। फिर भैरू जी का प्रसाद वहाँ चढ़ाने के बाद वहीं खाना पड़ता है, नहीं तो बांट दो, ये एक विशेष ध्यान रखना आप। उसके बाद हम आए वापस नीचे आके माँ वैष्णो के वापस अर्चना लगाई, फिर हम रवाना हो रहे थे। माता जी के चढ़ने में अपने को पैदल में 5 घंटे लगेंगे, फिर ऐसे कोई गर्मी नहीं लगेगी चढ़ते वक्त। उतरते वक्त 3 घंटे 2.5 घंटे, मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, उसमें भी कोई गर्मी नहीं लगेगी। और वैसे सोच रहे हैं उतनी वहाँ ठंड नहीं पड़ रही है। और उसके बाद हमने वहाँ जम्मू में उतरने के बाद खाना वाना खाया था, फिर वापस जम्मू आए थे। रास्ते में पनीर पकोड़े चाय भी ली थी। फिर वहाँ से रवाना हुए थे धर्मशाला, नहीं डलहौजी के लिए सर। डलहौजी आए थे, डलहौजी में वो एक कौन सी माता, कोलाणी माता के गए थे, जहाँ चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई थी। वो कम से कम आपको 2 किलोमीटर चढ़ाई है, और वैसे गाड़ी जा रही है कम से कम 13 किलोमीटर, उसके बाद 2 किलोमीटर चढ़ाई है। वो रास्ता है कि डिफिकल्ट भी नहीं है, और वैसे पैदल भी चल सकते हो। चारों तरफ से बर्फ़ है और नीचे भी बर्फ़ है, बर्फ़ ही चलना है। घाटियाँ है, घुमावदार रास्ता है। उसके बाद बर्फ़ में घूमने के बाद माता जी के दर्शन होते हैं, कुछ वहाँ एंजॉय भी किया था, और उसकी फ़ोटो भी हम लोगों ने शेयर की थी। उसके बाद हम लोगों ने नीचे उतरे थे। नीचे उतरने के बाद धर्मशाला आए थे रात को। वहाँ से 150 किलोमीटर है, वो सिंगल रोड है पहाड़ों के बीच में होते हुए, रोड का काम भी चल रहा है। धर्मशाला के बाद हम आए थे ये बागलू नाग, एक बागसू नाग एक झरना और मंदिर है पुराना। ये कहानी आपको भगवती प्रसाद जी गुजर शेयर करेंगे। लो साहब। सभी भाइयों को राम राम। सबसे पहले तो अपन ट्रैवलिंग ट्रिप शेयर करते हैं। किसी भी यात्रा पे जाने से पहले अपना सामान कम से कम रखिए, जितना सामान कम होगा उतनी यात्रा अच्छी होगी। फिर मेरे भाई साहब मनोज कुमार जी ने जैसे कहा आपसे कि सर्दी के कपड़े आवश्यकता के अनुरूप लेवें, तो भाई साहब कभी कभी यूँ भी हो जाता है कि बारिश आ जाती है या मौसम बिगड़ जाता है, तो 6-6 7-7 कोट भी पहनने पड़ जाते हैं, तो उसके हिसाब से कपड़े भी उचित रखने चाहिए। किसी भी जगह जाने से पहले गूगल मैप पे जो भी डेस्टिनेशन डालो, गूगल मैप पे डालने की बजाय वहाँ के लोकल बंदे से पूछना ज़्यादा बेहतर रहता है कि रात को हमको कम से कम 3 घंटे लग गए थे 500 मीटर जगह में घूमने में। होटल वोटल ये सब पार्किंग वगैरह सब व्यवस्था यूँ थी कि 2 से 3 घंटे पूरे एंड हो गए उस चीज़ के अंदर। अभी हम जहाँ पे बैठे हैं आप देख सकते हैं आराम से, ये पूरा का पूरा जो आपको पत्थर दिख रहे हैं ये बारिश की कमी होने की वजह से अभी यहाँ पे नहीं है। बाकी झरना इतना तेज़ चलता है कि यहाँ बैठना तो दूर की बात है, यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते आराम से, उतरना ही पॉसिबल नहीं है। झरने के अंदर अपन नहीं आ सकते, और आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं ठेठ एकदम दूर तक, पूरा प्राकृतिक सीन है। आगे की जानकारी के लिए योगेश भैया से संपर्क करिए। तो अब हम चारों का यही एक एक्सपीरियंस है, हम लोगों के लिए ये जर्नी बहुत यादगार रही, खूब मज़े लिए। भाइयों के 8 दिन सफ़र अच्छा होगा भैया जी। 8 दिन डिसाइड किए थे, लेकिन अब 5 दिन में इसको पूरा करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों का साथ प्यार मिला तो हम लोग ये ऐसी जर्नी दोबारा भी करेंगे। और बाकी आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहें, और बाकी हम फिर मिलेंगे किसी और सुंदर पर्यटन स्थल के साथ। तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद। हमारे मनोज भाई से ध्यान रखना।